माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय स्टडी क्लास डियर किड्स। दिस इज योर टीचर रितु और आज की क्लास होने वाली है ईवीएस की। डियर किड्स, आज हम पढ़ेंगे एयर। क्या पढ़ेंगे? एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर कहाँ है? हमारे चारों तरफ है। इससे पहले मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूं, डियर किड्स, आप सभी को बहुत बहुत मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिनों से आउट ऑफ स्टेशन थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? एयर अराउंड अस। क्या है? एयर अराउंड अस। एयर कहाँ है? एयर हमारे चारों तरफ है। हम एयर को क्या करते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं, क्योंकि एयर हमें दिखाई नहीं देता है। एयर को हम सीन नहीं कर सकते। ओके किड्स, आज की ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बहुत चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। ओके किड्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड फोकस द सबटाइटल एयर अराउंड अस। ओके, एयर। एयर क्या है? एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर कहाँ है? हमारे चारों तरफ है। ओके किड्स, वी कैन नॉट सी एयर। हम एयर को देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि एयर क्या है? फील करने की चीज है, उसे हम देख नहीं सकते हैं। बट कैन फील इट। हमने बोला ना, बट कैन फील इट। केवल हम उस एयर को फील कर सकते हैं। एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एयर क्या है? हम सभी जीवित प्राणियों के लिए, सभी लिविंग थिंग्स के लिए एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। हम ब्रीथ किससे करते हैं? एयर से करते हैं। एयर, एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस आ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आता है, और बहुत सारी गैसेस इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके किड्स, इतना आपको समझ में आया कि एयर क्या होती है? एयर हमारे चारों तरफ है। एयर क्या है? गैसों का मिक्सचर है, ठीक है। और सभी लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए क्या है? एयर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ओके किड, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है? मूविंग एयर। मूविंग एयर, जो हमारे चारों तरफ हवाएं जो हो चलती हैं, जो हमारे आजू बाजू चारों तरफ जो हवाएं चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूविंग एयर कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड मीन्स क्या होता है? हवा, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो एयर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ओके किड्स, विंड हेल्प अस मेनी वेज। विंड जो है, हवा जो है, बहुत तरीकों से हमारी मदद करती है। किस किस में मदद करती है किड्स? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लॉथ को क्या करते हैं? ड्राई क्लॉथ करने के लिए हमें किसकी हेल्प चाहिए? विंड की हेल्प चाहिए। हवा की मदद से हम क्या करते हैं? क्लॉथ को सुखाते हैं। क्या करते हैं? सुखाते हैं। देखो, सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्राई क्लॉथ, बट एयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्राई क्लॉथ। जब कभी कभी देखिए, कभी धूप नहीं निकलती है, विंटर्स के सीजन में हवा चलती है, ठीक है। जब वो हवा चलती है तो उसकी वजह से भी हमारे क्लॉथ क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ओके ओके किड्स, तो हवा भी हमारे क्लॉथ को सुखाने में बहुत हेल्प करती है। देखिए, विंड टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। विंड मिल किसको कहते हैं? पवन चक्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? पवन चक्की को कहते हैं। और इस पवन चक्की से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पवन चक्की कैसी होती है? ऐसे, आप देखो, ये फिगर मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके वो पवन चक्की होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो पवन चक्की बनी होती है। और वो पवन चक्की जो चलती है, पवन चक्की में यहाँ मोटर लगा होता है, बट ये पवन चक्की आपको देखने में लगता है स्लो चल रहा है, लेकिन इसकी गति क्या होती है? ये जो मोटर इसकी होती है वो बहुत तेज चलती है। और ये पवन चक्की किसकी मदद से चलती है? विंड की मदद से चलती है। इसके लिए, इसको चलाने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है। ये केवल सिर्फ किससे चलती है? विंड से चलती है, हवा से चलती है। अभी मैंने बताया ना, विंड हेल्प अस क्लॉथ ड्राई फास्टर। विंड की मदद से हम अपने क्लॉथ को बहुत ही फास्टर तरीके से सुखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विंड हेल्प अ काइट फ्लाई। विंड हेल्प अ काइट फ्लाई। काइट को, अच्छा, आप सभी लोगों ने, अच्छा, मकर संक्रांति आती है तो आप सभी लोग काइट को फ्लाई करते हो ना, आकाश में करते हो ना। वही चीज है, जब हम कभी भी काइट को फ्लाई करते हैं तो वो कहाँ जाती है? हवा में जाती है। और जब जितनी तेज जिस दिशा की हवा होती है, उस दिशा में काइट हमारी क्या होती है? फ्लाई करती जाती है, उड़ती जाती है। ओके किड्स, तो ये इस तरीके से हमारी विंड हमारे लिए हेल्प करती है। ओके किड्स, विंड और भी तरीके से हमारी हेल्प करती है, ब्रीदिंग करने में, ठीक है। जब आप कोई एक बैलून लेते हो, बैलून को जब लाते हो तो बैलून के अंदर क्या भर जाती है? एयर भर जाती है। क्या भर जाती है?
एयर भर जाती है, और एयर जब उस बैलून के अंदर एयर जब भर जाती है तो वो एक शेप ले लेता है। क्या ले लेता है? शेप ले लेता है। तो एयर हैज शेप, एयर को भी शेप मिल जाती है। ठीक है, जब हम किसी चीज में बैलून हुआ, किसी प्लास्टिक हुआ, इन सब चीज में जब हम एयर को अपने मुंह से फू करते हैं, जब उसमें भरते हैं एयर, तो उसमें एयर क्या ले लेता है? वो उस चीज में अपनी शेप ले लेता है, अपनी जगह ले लेता है। देखो, एयर 3 तरह से होती है। कौन कौन सी होती है? एयर कैन बी वार्म, हॉट एंड कोल्ड। ओके किड्स, नेक्स्ट है हमारा एयर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए एयर कई तरह के होते हैं, विंड, ब्रीज और स्ट्रॉम। विंड किसको कहते हैं, स्ट्रॉम किसको कहते हैं, और ब्रीज किसको कहते हैं? उन हवाएं, जो हवाएं हमारे आजू बाजू हमारे चारों तरफ चलती हैं, जो मूविंग एयर विंड होते हैं, जो मूविंग एयर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ओके, ब्रीज किसको कहते हैं? ब्रीज जो बहुत ही धीमी गति से हवाएं चलती हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप कभी नदी, रिवर्स के पास बैठेंगे, ठीक है, और जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, वो जो हमें बहुत अच्छी फील होती हैं, उन हवाओं को हम क्या कहते हैं? ब्रीज कहते हैं। अच्छा, गर्मियों के दिनों में जब हम कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जब थोड़ी सी भी धीमी सी हवाएं जब हमें छू करके निकल जाती हैं, ऐसी हवाओं को हम ब्रीज कहते हैं, जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो उनको फील करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हवाएं क्या कहलाती हैं? ब्रीज कहलाती हैं। ओके किड्स, स्ट्रॉम किसको कहते हैं? स्ट्रॉम वो हवाएं जो आंधी तूफान का रूप ले लेती हैं, जो बहुत तेज तरीके की हवाएं चलती हैं, ऐसी हवाओं को हम स्ट्रॉम कहते हैं। और ये हवाएं हमें बहुत नुकसानदेह होती हैं। बहुत कभी कभी देखो कितनी तेज आंधी तूफान आती है, ठीक है, उन एयर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं किड्स? स्ट्रॉम कहते हैं। ओके किड्स, इतना आपको क्लियर हुआ? विंड किसको कहते हैं, ब्रीज किसको कहते हैं, स्ट्रॉम किसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारी पॉल्यूशन। हमारी जो हवा है वो दूषित कैसे होती है? देखो, जितनी भी हमारे फैक्ट्रीज हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, जो हवाएं निकलती हैं, ठीक है, उनके जो पेट्रोल से जैसे रिलेटेड जो कार से जो गैसेस हवाएं निकलती हैं, धुआं, जिन्हों हम कहते हैं धुआं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो बहुत ही गंदी होती हैं और वो हमारे एयर को क्या कह देती हैं? गंदा कर देती हैं, पॉल्यूशन पैदा करती हैं। और ये पॉल्यूशन भरी जो हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांसें लेते हैं, वो हमारी बॉडीज के लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। हमें ऑलवेज फ्रेश एयर को क्या करना चाहिए? ब्रीथ करना चाहिए। जब भी हम ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, वहाँ अपनी नोज को, ठीक है, हमेशा कवर करके रखना चाहिए, मास्क लगा करके रखना चाहिए, जैसे हमें गंदी और अनहेल्दी जो एयर्स होते हैं वो हमें इफेक्ट ना करें। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें फ्रेश एयर लेने के लिए क्या करना होगा? हमें फ्रेश एयर लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांट्स लगाने होंगे। डियर किड्स, जब ये प्लांट्स लगाते हैं हम, और जब हमारे ये प्लांट्स होते हैं, इन्हीं से तो हमें मिलते हैं फ्रेश एयर। प्लांट्स हमारे क्या करते हैं? प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं। लेकिन ये जो प्लांट्स होते हैं, जो हमसे क्या करते हैं? गंदी एयर्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फ्रेश एयर हमें देते हैं। और इसीलिए हमें फ्रेश एयर के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे, हमें ज़्यादा मात्रा में फ्रेश एयर मिलेगा। ओके किड्स, जहाँ भी पोल्यूशन वाली जगहों पे जाएं, हम अपने नोज को कवर करके रखें, क्योंकि अपने माउथ को पूरा कवर करें, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट रखें, कि जिससे हमें गंदी हवाओं का स्पर्श कम हो और हम हमेशा फिट एंड फाइन रहें। ओके किड्स, आई होप ये चैप्टर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर।